Good evening students. Welcome to study with प्रेक्षा 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 7th इंग्लिश में सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का ग्रामर पोर्शन वर्किंग विद लैंग्वेज पेज नंबर 30. Read the following sentences. If she knows we have a cat, Pati will leave the house. She won't be so upset if she knows about the poor beggar with sores on his feet. If the chappals do fit, will you really not mind? देखो बच्चों, इन तीनों सेंटेंसेस में दो हिस्से हैं और एक हिस्सा इफ से शुरू हो रहा है. ये पहला, यहाँ ये दूसरा और यहाँ ये पहला. इस तरह के सेंटेंसेस को इफ क्लॉज कहते हैं. इफ या कंडीशनल. इफ का अर्थ होता है यदि. जब हम शर्त लगाकर कोई बात कहते हैं तो वो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज कहलाती है. Rewrite each of the following pairs of sentences as a single sentence. Use if at the beginning of the sentence. नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उनमें से कहता है एक सेंटेंस बनाना है उनको जोड़ के और उसकी बिगिनिंग पे शुरुआत में इफ लगाना है. जैसे ए पार्ट में हमें दिया हुआ है वॉक फास्ट, यू विल कैच द बस. तो इसको अगर हम हिंदी में भी जोड़ें, तेज चलो, तुम्हें बस पकड़नी है, तो इफ लगाकर जोड़िए यदि लगाकर. यदि तुम तेज चलोगे तो ही बस पकड़ पाओगे. इफ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस. डोंट स्पिट ऑन द रोड यू विल बी फाइन्ड. If you spit on the road, you will be fined. अगर आप सड़क पर थूकेंगे तो आपको जुर्माना लगाया जाएगा. ये जो डबल एल है और इससे ऊपर कॉमा है, इसका अर्थ है कि इससे पहले के कुछ लेटर्स उड़ा दिए गए हैं और वो लेटर थे WI, जिनको डबल एल के साथ जोड़कर बनता था विल. इस तरह के शब्दों को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं. इनको सिकोड़ दिया गया है. इसके अब एक्सरसाइज देखिए. डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग. तो हमने लिखा इफ यू टायर योर सेल्फ नाउ, you won't be able to work in the evening. Second, study regularly, full stop, you will do well in the examination. तो शुरू में if लगाना है. If you study regularly, you will do well in the examination. अब मेरे पास तो जगह नहीं थी तो मैंने डैश डैश लगाकर छोड़ दिया, लेकिन आपने पूरा लिखना है बुक में से देखकर. Work hard, you will pass the examination in the first division. If you work hard, you will pass the examination in the first division. Be polite to people. They will also be polite to you. ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया. If you are polite to the people, they will also be polite to you. Don't tease the dog, it will bite you. If you tease the dog, it will bite you. सेकेंड क्वेश्चन, इसी तरह की एक्सरसाइज को दूसरी तरीके से करना है जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरे हैं. टुडे इज संडे, आई एम वॉन्डरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट. आज संडे है और मैं सोच रहा हूं, वॉन्डरिंग विचार कर रहा हूं कि घर पर रुकूं या बाहर जाऊं. अब दिक्कत क्या है? इफ आई गो आउट
I shall miss the lovely Sunday lunch at home. I shall miss, MISS, ये L गलती से लिखा गया, SS, miss the lovely Sunday lunch at home. अगर घर रुकता हूँ, अगर बाहर जाता हूँ तो संडे का लंच छूट जाएगा. If I stay for lunch, I'll miss the Sunday film showing at अर्चना थिएटर. अगर खाने के लालच में घर रुक जाता हूँ तो अर्चना थिएटर पे पिक्चर मिस हो जाएगी. I think I'll go out and see the film only to avoid getting too fat. फिर सोचता हूँ बाहर ही चला जाऊं, पिक्चर देख लूं. घर पर रुकूंगा, खाना खाऊंगा तो और मोटा हो जाऊंगा. थर्ड एक्सरसाइज में कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय एप्रोप्रिएटिंग यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. 3 इफ क्लॉज दी हुई हैं, इनमें से कोई एक जो बेस्ट हो उसे चुनकर लगाना है. डोंट गो टू द थिएटर, थिएटर में मत जाओ. इफ यू डोंट वांट टू, अगर तुम नहीं जाना चाहते. He'll post your letter if you want him to, अगर आप उससे लेटर पोस्ट कराना चाहते हैं तो वो कर देगा. Please use my pen if you want to. He'll lend you his umbrella if you want him to. My neighbor Ramesh will take you to the doctor if you want him to. Don't eat it if you don't want to. तो ये था आज का वीडियो. देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483. धन्यवाद.